ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स या आतंकी ढांचों को तबाह किया, को निशाना बनाया, और जब हमारा पल्ला भारी दिख रहा था तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। सेम कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में, कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज फायर के तुरंत बाद आईएमएफ ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान ए इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है, और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने यह बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना, पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द जीडीपी है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए, और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो जागरूक बने इसके प्रति। थैंक यू। धन्यवाद।